जहां 14 जुलाई से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का इस पर बयान सामने आया है। जहां विधानसभा मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने अपना बयान दिया और कहा कि मानसून सत्र की तैयारी चल रही है और इस बार सब लाठी डंडे लेकर विधानसभा पहुंचेंगे। कांग्रेस के तमाम नेता लाठी लेकर विधानसभा पहुंचेंगे। आपको बता दें कि इसे लेकर अब सियासत शुरू होती नजर आ रही है, क्योंकि इस तरीके का बयान देना कहीं ना कहीं सभी के लिए अचंभित है। आखिर क्यों इस तरीके का बयान दिया गया? तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का 6वां मानसून सत्र 14 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और इसके लिए नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मानसून सत्र को लेकर ये कहा है कि अच्छी तैयारी चल रही है और सभी लोग लाठी डंडे लेकर पहुंचेंगे। अच्छी तैयारी चल रही है और सब लोग इस बार लाठी लेके जाएंगे पूरी तरीके से। बड़ी अच्छी तैयारी चल रही है और सब लोग इस बार लाठी लेके जाएंगे पूरी तरीके से। बड़ी अच्छी तैयारी चल रही है और सब लोग इस बार लाठी लेके जाएंगे पूरी तरीके से। बड़ी अच्छी तैयारी चल रही है और सब लोग इस बार लाठी लेके जाएंगे पूरी तरीके से। तो जैसा कि आपने ये बयान सुना मानसून सत्र की तैयारी को लेकर, यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष महंत का ये बयान काफी ज्यादा अब सियासत गरमाती हुई इस पर नजर आ रही है। चलिए अब इसी खबर के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा और वहीं बीजेपी से मीडिया सह प्रभारी दाव अनुराग अग्रवाल। मैं दोनों का ही बीएसटीवी पर स्वागत करना चाहूंगी और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुरेंद्र वर्मा जी से कि सुरेंद्र जी, आखिर कांग्रेस चाहती क्या है? कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का जो बयान है, जहां उन्होंने ये कहा कि वे सदन में लाठी डंडे लेकर इस बार बिल्कुल तैयारी से जुट चुके हैं, तैयारी में जुट चुके हैं। आखिर कांग्रेस कौन सा नवाचार करना चाह रही है? सुरेंद्र वर्मा जी। देखिए, आपके लोकप्रिय चैनल में महंत जी का बयान भी चला है। डंडे का उन्होंने कोई उपयोग नहीं किया, किसी शब्द में उनके द्वारा बोला नहीं गया। निश्चित तौर पर वो जिस हिसाब से वो हंसते हुए जो वाक्य उनके मुंह से निकला, और महंत जी को जो जानते हैं, दर्जन भर चुनाव का अनुभव है उनको, लोकसभा और विधानसभा मिला के। अनेकों मुद्दे जो गंभीर विषय होते हैं उसको सरल शब्दों में, सांकेतिक शब्दों में वो कहते आए हैं। विपक्ष के लिए लाठी तो तीखे सवाल है और प्रदेश के जो हालात हैं वर्तमान में, कानून व्यवस्था को लेके, खाद बीज के संकट को लेके, जो बिजली की कटौती, जो अवैध शराब बिक रहे हैं, जो रेत माफिया प्रदेश में हावी है, जो युक्तिकरण के नाम 10,463 स्कूल बंद किए गए, ये सेटअप में कटौती करके शिक्षक के पद विलोपित किए गए, घोषित बिजली कटौती है। तो ये तीखे सवाल तो वक्त का लाठी है ना, डंडा है ना। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अनर्गल बयानबाजी करने के बजाय महंत जी का ये तासीर रहा है, वो गंभीर गूढ़ विषय को भी जो है इस लहजे में कहते हैं कि सांकेतिक भाषा का वो प्रयोग करते हैं। गांधी जी की लाठी या लाठी के लाठी बजाना, छत्तीसगढ़ी में तो मुहावरे भी है, वाक्यांश भी है। तो ये इस प्रकार से मिसकोट करना छोड़ दे। और महंत जी जो है नेता प्रतिपक्ष है, डॉक्टर चरणदास महंत जी लगातार सत्र में उनकी जो वक्तव्य हैं उनको लेके चर्चा में वो रहे हैं पहले भी, और सांकेतिक भाषा में और इस प्रकार से वो प्रयोग करते हैं। कबीरपंथी हैं वो हिंसा का उस प्रकार से प्रयोग कभी नहीं किए हैं। उनकी राजनीतिक पारी जो है, वो राजनीतिक जीवन जो है, हमारी उम्र से ज्यादा उनका राजनीतिक अनुभव है। तो उनको जो भी जानते हैं, तो उनके जो सांकेतिक शब्दों के प्रयोग से भी वाकिफ है। और चुटीले अंदाज में सदन के भीतर भी उनके वक्तव्य को आपने सुना होगा। बिल्कुल ठीक कहा सुरेंद्र वर्मा जी आपने। चलिए अच्छा, अनुराग अग्रवाल जी से जान लेते हैं कि जैसे कि जो ये बयान था, इसके बाद बीजेपी इस बयान को किस तरीके से लेती है? अनुराग जी, बीजेपी इसे लेकर किस तरीके से सदन में तैयारी करती है? और देखिए, ये जो बयान है कि लाठी लेकर कांग्रेस तैयार है, इस बार सदन में लाठी लेकर पहुंचेंगे, तो बीजेपी इससे किस तरीके से ले रही है? चरणदास महंत जी ने पहली बार लाठी का बयान नहीं दिया है। आप लोकसभा चुनाव पे याद करिए, इन्हीं चरणदास महंत जी ने कहा था कि मोदी जी का सर फोड़ देंगे लाठी से। बड़ा प्यार है चरणदास महंत जी को, और ये प्यार सिर्फ चरणदास महंत जी को नहीं है, पूरी कांग्रेस को इस लाठी संस्कृति से प्यार है। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है और आज के दिन चरणदास महंत जी का बयान यूं ही नहीं दिया गया है। आज 24 जून है, अब पूरा देश को अच्छे से याद है और याद रहना भी चाहिए कि 25 जून की दरमियानी रात कांग्रेस की नेता इंदिरा गांधी ने पूरे देश को लाठी मारते हुए, लोकतंत्र का चीरहरण करते हुए देश पे आपातकाल लगाया था। असमय नहीं है, अचानक ही उन्होंने नहीं कहा है चरणदास महंत जी ने।
24-25 जून वो रात है जिस रात को पूरे देश में आपातकाल लगा था, और आपातकाल युद्ध और विद्रोह जैसी स्थिति के कारण नहीं लगा था। एक न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती दी थी और उन्हें कहा था कि 6 वर्ष तक किसी भी निर्वाचन में भाग लेने के योग्य नहीं है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए आपातकाल लगाया गया था। ये काला दिवस, ये काली हरकतें और ये काला कार्य, ये कांग्रेस की संस्कृति है और इसी संस्कृति का पालन करते हुए चरणदास महंत जी ने कहा है। इतनी बड़ी बात चरणदास महंत जी ने कह दी, उसको कांग्रेस के प्रवक्ता डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है शिवाजी, लोग जानते हैं, देश की जनता और प्रदेश की जनता जानती है, और ऐसी जनता की लाठी इनको पड़ी है कि ना लोकसभा में ये कहीं के रह गए, ना विधानसभा में, ना नगरीय निकाय में, ना पंचायत चुनाव में। और जिस प्रकार से इनका रवैया चल रहा है, आगे भी जनता और ईश्वर की बेआवाज लाठी इन पर पड़ती रहेगी। देखिए सुरेंद्र जी, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से ये बयान अभी अनुराग अग्रवाल जी ने जो बताया कि पहले भी इस तरीके की बयान नहीं बल्कि ये चीजें हुई हैं और उसके बाद ये बयान देना, और इतने ही देखिए भूपेश बघेल ने ही एक दिन पहले जब बैठक हुई थी, मतलब कि गलत बयानबाजी को लेकर वो भड़के भी थे, जहां पर भूपेश बघेल ने महंत दास पर भी सीधा निशाना साधा था कि जो गलत बयानबाजी होती है, और उसके तुरंत बाद इस तरीके का बयान दे देना। सुरेंद्र वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने पुरुषार्थ पर राजनीति भी नहीं कर सकते। आज ये इतने अक्षम हैं। कल आप इन्हीं भाजपाइयों को आपने देखा होगा कि महंत के समर्थन में खड़े होकर जिस प्रकार से ये कसीदे पढ़ रहे थे, आज उन्हीं के खिलाफ हिंसा तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के रग रग में बसा है। ये गांधी के हत्यारे गोरसेवादी जो हैं, ये लाठी, गांधी जी तो लाठी लेके चलते थे ना, लेकिन उस लाठी का गलत उपयोग जो है इन संघियों से सीखो। प्रदेश के गृह मंत्री जो हैं उन पर उन्माद फैलाने का, विद्रोह फैलाने का आरोप है। कितने केस चल रहे हैं बताएं? देश का गृह मंत्री तड़ी पार रहा है। गांधी जी की हत्या में कपूर आयोग की कमीशन की फाइनल रिपोर्ट पढ़ ले। जस्टिस जीवन लाल कपूर आयोग की कमीशन ने यह लिखा है कि गांधी जी की हत्या सावरकर और उसके आरएसएस के गुर्गों ने की। तो ये तो उसी संदर्भ में देखेंगे। नफरत, उन्माद, हिंसा फैलाना इन संघियों का काम है। कांग्रेसी हिंसा पे विश्वास नहीं रखते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पे विफल रही है और स्पष्ट तौर पर महंत जी का कहना है, डॉक्टर चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष है, कांग्रेस की लाठी है तीखे सवाल। जो प्रदेश की जनता व्यथित है, लगातार कानून व्यवस्था बदहाल है, हत्या, लूट, डकैती हो रहे प्रदेश में। जिस तरह से यहाँ रेत का अवैध कारोबार जो है, रेत माफिया पुलिस वालों को कुचल के मार रहे हैं और ये सरकार जो है कुछ कर नहीं पा रही है। ये केवल और केवल वसूली में लगे हैं। शराब के नाम पर ये पहले कांग्रेस पर आरोप लगाते थे, 67 नई दुकान खोल दी है, पुरानी दुकानों में क्षमता दुगनी कर दी है, अंग्रेजी में देसी और देसी में अंग्रेजी। उसके बाद भी इनका मन नहीं भरा है। गली मोहल्लों में अवैध शराब बिकवा रहे हैं, नकली शराब, मिलावटी शराब, बाहर के शराब यहाँ पर खपा जा रहे हैं। स्कूलों को बंद करके ये शराब दुकान खोल रहे हैं। युक्तियुक्तकरण के नाम पर कितने स्कूल बंद किए, नए सेटअप के नाम पर स्कूलों में शिक्षकों की न्यूनतम संख्या में कटौती कर दिए। तो ये तीखे सवाल तो है हमारी लाठी, और निश्चित तौर पर जनहित में जो है ये सवाल के रूप में लाठी कांग्रेस के नेता विधायक चलाने के लिए तैयार है चरणदास महंत जी के नेतृत्व में। अनुराग जी, देखिए सुरेंद्र वर्मा जी बता रहे हैं कि जो यहाँ पर काम बीजेपी ने जो काम किए हैं जिससे जनता को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, उसका जवाब सदन में लाठी का उपयोग करके किया जा रहा है। अनुराग अग्रवाल जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे बड़ा कभी कभी कोप होता है कि कांग्रेस से जैसी सवाल पूछो, वास्तविक तथ्यों से हटके सारी बातें कर लेंगे। आपातकाल पे इन्होंने एक शब्द नहीं कहा, मोदी जी को लाठी मारने वाले बातों पर एक शब्द नहीं कहा। ये चरण देवरस का बयान देखिए सुरेंद्र जी, आप जो बोल रहे थे तब उस सुरेंद्र जी अनुराग जी को बोलने दीजिए, जब आपका वक्त था आपने भी बोला। सुरेंद्र जी, जनता को सर्वोच्च हैसियत न दिला दी है, प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार आप विधानसभा में कहीं भी नहीं रही, लोकसभा में 11 में से 10 सीट। देखिए सुरेंद्र वर्मा जी, अनुराग अग्रवाल जी का जवाब हो जाने दीजिए, उसके बाद आपसे भी पूछेंगे। अभी जब आप बोल रहे थे तब उन्होंने सुना, अभी आप भी सुनिए, ठीक है? अनुराग जी बोलिए। अरे कोई चिंता मत करिए शिवानी जी, पूरा देश और पूरा प्रदेश में इन कांग्रेसियों की हरकतों को जानता है। आपातकाल में इन्होंने किया क्या था? संवैधानिक संस्थाओं पे ताला लगा दिया था, न्यायपालिका कार्यपालिका को घुटने में ला दिया था, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भंग कर दिया था ताकि प्रेस इनके खिलाफ आवाज ना उठा पाए। इनके खिलाफ जो भी बोलेंगे ऐसे ही बिलबिला के बोलते रहेंगे। आप इनको बोलने दिया करें। जितना ये अपनी हैसियत, जितना ये अपनी आदतें उजागर करेंगे ना, जनता जानते जा रही कि कांग्रेस की संस्कृति सिर्फ और सिर्फ यही है। अरे करपात्री महाराज, निहत्थे लोग, गौ सेवकों लोग जब लोकसभा घेरने जा रहे हैं, उन पर गोलियां किसने चलाई है बताएं?
84 के दंगे जब 10,000 सिख मारे गए थे, तब इनका प्रधानमंत्री जस्टिफाई करते हुए कहता है कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। 10,000 सिखों के नरसंहार के दोषी धरती हिलने जैसी बात करते हैं। अरे लाठी, गोली, बम, और अभी बलौदाबाजार में क्या हुआ, इन्होंने एसपी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय जला दिया, और इनके दूसरे विधायक ये इसको जस्टिफाई करते हुए कहते हैं कि अगले आंदोलन में भी हमको इनको यही करना है। इन्होंने सूरजपुर में क्या किया, सरगुजा में क्या किया, एक पुलिस वाले की पत्नी और बेटी को काट कर फेंक दिया। ये कांग्रेसियों की संस्कृति है। अरे कितना बिलबिला ले, कितना भी चीख फाड़ ले, आपातकाल का काला अध्याय, लाठी गोली ये कांग्रेस के सिर से हटने वाला नहीं है। और यही कांग्रेस की संस्कृति शिवानी मैडम जी, और ये बताएंगे। फिर देखिएगा सुरेंद्र जी कैसी इस प्रकार की अनर्गल बातें करते हैं। अगर वास्तव में इनमें सत्यता है तो आपातकाल पे, सिख के दंगों पे, और ये जो मोदी जी को लाठी मारने के बाद, इस पर जवाब दे के बताएं, मैं मान जाऊंगा ये सचमुच ईमानदार राजनेता है। बिल्कुल सुरेंद्र वर्मा जी, अब बिल्कुल आप बोल सकते हैं। शिवानी जी, आपातकाल आज संविधान का भाग है कि नहीं, इन संज्ञों से पूछिए। आपातकाल लगने के बाद बाबा साहब देवराज जो आरएसएस के उस समय प्रमुख थे, इंदिरा गांधी को कितनी चिट्ठी लिखी, कितने माफीनामे मांगे, और सर्वोच्च न्यायालय का जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के खिलाफ फैसला आया तो उसके स्वागत में क्या क्या बयान आए थे देवराज के, बताइए। तो ये कपटी कायर संघी 84 के दंगों में यह प्रमाणित हुआ है कि आरएसएस के इनको बोलिए शब्दों की मर्यादा रखें। ऐसे सम्मानजनक चैनल में करेंगे तो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। खाने वाले और ये संस्कृति का परिचय देते हैं भाई। देखिए अनुराग जी, सुरेंद्र वर्मा जी बोल रहे हैं, आप प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए क्योंकि अभी उनको बोलने दीजिए आप। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए हमारा सिर्फ ये सुनिए अनुराग जी, सुरेंद्र जी, मैं आप दोनों से कहना चाहूंगी, मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए हमारा सिर्फ ये मुद्दा था कि जिस तरीके से यहाँ पर ये बयान सामने आया कि सदन में हम लाठी लेकर बिल्कुल तैयार है। देखिए कहीं ना कहीं उन्होंने हंसकर भी ये बात, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए अब। लेकिन देखिए हमारा भी यही देखना होगा कि आखिर किस तरीके से सदन में कांग्रेस पहुंचती है और उस पर क्या प्रतिक्रिया बीजेपी देती है, ये हम बीएसटीवी की स्क्रीन पर जरूर दिखाएंगे। फिलहाल हमारे साथ बनने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।